आदत के मुताबिक मंगरुआ राजस्थान के उदयपुर में है और हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं और साथ में है यूनिसेफ के चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी। 18 साल तक केयर गिवर्स के पास रही तो कोई क्या चला, 18 साल में क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? एक्चुअली सर, जब तक मैं होम में रह रही थी तो मुझे होम में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ अच्छी भी थी, पर कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ सही भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक होम एनवायरनमेंट नहीं मिला था। तो फैमिली कल्चरल चीज़ें मुझे फेस करने में प्रॉब्लम होती थी। लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फैमिलीज़ में आप बचपन से देखना सीख जाते हो, अपनी मम्मी को देखकर या पापा को देखकर। खाना बनाना हो गया, मोटर चलाना हो गया, बिजली का बिल पे करना हो गया। और हम होम में रहते थे, हमें लगता था बिजली फ्री में मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, छत मिल रही है। तो वो सब चीज़ें जब हम बाहर निकले तो हमें वो सब फेस करना पड़ा। रूम का रेंट पे करना पड़ता है, जो कि हमें उस समय नॉलेज नहीं थी कि घर भी मतलब ऐसे होता है कि घर में कोई रेंट पे करता है तब उसको रहने को मिलता है। हमें लगा हम तो ऐसी होम में रह रहे हैं जहाँ पे हमें सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है। दुकान पे जाना पड़ता है, सामान लेना पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं आती थी। रास्ते नहीं पता होते थे, क्योंकि हम हमेशा से होम में रहते थे 24 घंटे, तो हमें बाहर की दुनिया का इतना आइडिया नहीं था। तो सडनली बाहर की दुनिया में जाना और क्यों फिर जाना पड़ा बाहर की दुनिया में? एक्चुअली सर, एक ये जे एक्ट में एक रूल है कि 18 साल के बाद आपको अपना होम छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप बचपन से किसी घर में रह रहे हो और सडनली आपको आपके घर वाले बोले कि आज 18 के हो गए, अब तुम जाके बाहर अपने आप रहो, तो कितना डिफिकल्ट है कि जहाँ हम बचपन से रह रहे थे अब वहाँ पे हम नहीं रह सकते और हमें अब कहीं दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, जिसमें जहाँ हम जानते भी नहीं कि वो घर कहाँ है। तो मतलब जैसे लड़कों को तो फेस करना पड़ता है कि जैसे उनको बाहर रोड पे भी सोने को मिल जाएगा, लेकिन देखिए इनके अंदर की भावना देखिए, ये इतना कुछ कह गई लेकिन अपना नाम नहीं बताई। मेरा नाम अनीशा है और मैं दिल्ली से हूँ और अभी मुझे 15 साल हो गए होम में रहे हुए। 15 साल से होम में रह रही थी, मतलब कि उम्र कितनी है आपकी? अभी मैं 25 साल की हूँ। बहुत कम उम्र में होम में पहुंच गई थी आप। तो हमारे साथ संजय जी हैं, यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी हैं। कैसे, किस तरह का पहचान? इनकी सबसे बड़ी समस्या जब है कि जब ऐसे बच्चे जब होम के अंदर आते हैं तो उनका तो पता नहीं होता कि उनके माता पिता कौन है और कहाँ से आए हैं। कुछ का तो पता होता है लेकिन ज़्यादा का पता नहीं होता है। साथ ही ये भी पता नहीं होता है कि ये जो इनका जात क्या है, किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं। जो इनका जो पहचान पत्र देने की बात होती है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, बाल कल्याण समिति होता है, वो इनकी भी एक पहचान देती है। सबसे बड़ा मुश्किल है कि इनके माता पिता का नाम कैसे लिखा जाए और किसका लिखा जाए, खास करके जो अनाथ कैटेगरी के बच्चे हैं। तो जनरली इनका नाम संस्था के नाम पे या होम के नाम पे या होम सुपरिटेंडेंट के नाम पे लिख दिया जाता है, जो बाद में जब बाहर में आती हैं तो किसी को दिखाना या बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये होम मतलब तुम्हारे माता पिता कौन है। क्योंकि हमारा समाज हमेशा माँ बाप का नाम जानने की कोशिश करता है, जात जानने की कोशिश करता है, धर्म जानने की कोशिश करता है, और ये बताना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है कि मैं किससे बिलोंग करता हूँ। एक्ट क्या कहता है? एक्ट जो कहता है कि ये जब 18 साल और उसके बीच में है तो हर बच्चे को जो होम के अंदर आ रहा है उनको 3 चीज़ मिलनी चाहिए। एक तो शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा मिलना चाहिए। दूसरा जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको साथ साथ एक पहचान दी जा सके, क्योंकि आप 18 के बाद भारतीय नागरिक बन रहे हो तो आपकी एक पहचान दी जा सके। आधार कार्ड हो हर बच्चे के पास, बैंक अकाउंट हो हर बच्चे के पास में, साथ में कोई इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब या एम्प्लॉयबिलिटी हो जहाँ पे जाके सर्वाइव कर सके। सबसे बड़ा चैलेंज है इनको घर में रहने का। तो बोलता है एक्ट कि इनके लिए स्पेशल योजना बनाई जाए इस बच्चों के लिए जो 18 के बाद निकल के जा रहे हैं, आफ्टर केयर स्कीम बनाई जाए जिसके तहत इन बच्चों को घर, आवास, रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जी, आई एम राइट नाउ पोस्टेड एज प्रोबेशन ऑफिसर डीसीपीओ डूंगरपुर। डीसीपीओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। आमतौर पर लड़कियां नहीं होती, आप कहाँ से आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्टेट सर्विसेज से हम जानते हैं सीडीपीओ, डीसीपीओ। सीडीपीओ अलग ही है। सीडीपीओ जो है वो आईसीडीएस स्कीम को संचालित करते हैं। ये आईसीपीएस स्कीम जो रिसेंटली मिशन वात्सल्य में कन्वर्ट हो गई है, उसको जो है वो बाल अधिकार विभाग देखता है। कल हम लोग उदास थे, खुश भी थे कि किसी को बालगिरी से मुक्ति मिली, बालगिरी किसी को न जाना पड़ा। लेकिन मुक्ति के बाद के क्या हो, उस सवाल को बड़े चिंतित से उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है
डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीरो से लेकर, जैसे मैंने बताया कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप बनाया गया है, जिसके तहत इंस्टीट्यूशनल केयर और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के प्रावधान प्रोविजंस किए गए हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो ये है कि अगर कोई बच्चा 18 या लंबे समय तक सीसीआईज में है, प्लेस है, और फिर 18 के बाद उसको अचानक से सीसीआई से बाहर जाना पड़ता है, तो ये बड़ा चैलेंज था बच्चों का, कैसे क्या हो सकता है। कुछ बच्चे प्लेस हो जाते हैं, इनफैक्ट प्लेस इन द सेंस की गाइडेंस मिल जाता है उनको गार्जियंस को, तो कुछ बच्चे जो होते हैं अभी भी नीड में होते हैं। तो उस चैलेंज को, उस गैप को फिल करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सोचा है और उस पर वर्तमान में स्कीम्स भी संचालित कर रखी हैं, जैसे मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना है। हम बात करें 18 एंड बिलो, जो 12th तक स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ते हैं, उनको पालनहार स्कीम से जोड़ा जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है हमारे आसाम सरकार की, तो वहाँ तक तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद के लिए उन बच्चों का अगर कुछ नीड है और उनको अपने पाँव पर खड़ा रखना है, एम्प्लॉयबल बनाना है उनको, तो उस उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत बहुत श्रेणियाँ हैं। जैसे उच्च शिक्षा में बच्चों को जोड़ा जाता है, उसके लिए कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं बच्चों को। टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इस योजना के तहत। मोर रिसेंटली अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले तक हुनर विकास योजना में सभी इस प्रकार के 18+ के बच्चों को हम कवर करते थे, to place more focus on students who are passing out from CCIs, who are leaving CCIs, तो उनके लिए आफ्टर केयर की स्कीम लॉन्च की है। आफ्टर केयर के प्रावधान जे एक्ट में ऑलरेडी हैं, और उस पर स्पेशल फोकस मेंशन करते हुए राजस्थान सरकार ने समर्थ योजना लॉन्च की है, स्पेसिफिकली फॉर लाभार्थी हैं समर्थ योजना के। हाँ, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो नियर अबाउट 150+। कब लॉन्च किया था? ये स्कीम 2020 से चालू की। आपके पास कोई डाटा है कि कितने बच्चे बाल गृह से बाहर आते हैं? बाल गृह से बाहर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कोई डाटा है? मैं रफ डाटा अगर आपको प्रोवाइड कर सकूं तो 18+, जैसे मैं अगर अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 18+, जैसे अगर पिछले साल की बात करें तो नॉट मोर देन 10, क्योंकि उससे पहले ही प्ले हो जाता है, एप्लीकेट कर देते हैं। तो 18+ होने के बाद तो ये फिगर बहुत नीचे आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 150+ ही ये अचीव हो पाया है, क्योंकि 18+ से जो बच्चा निकलता है वो आंकड़ा तो कम हो जाता है, उससे पहले बच्चे के लिए एप्लीकेट हो जाता है। इससे पहले कैसे होगा? क्योंकि बच्चों को उनके गार्जियंस के पास या फिर इस प्रकार से जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हम लोग प्रयास करते रहते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग है, मेंटरिंग से वो घर पे जाते हैं, तो उस हिसाब से उनके घर पे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि उनके घर पे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो किस परिवार से आए, किस घर से आए, आश्रय गृह उनका पहचान बना हुआ है। जी सर, ये ऐसे बच्चों के लिए ही ये स्कीम बहुत हेल्पफुल रहती है कि ऐसे बच्चे जो 18+ तक लंबे समय तक रह गए, फिर वो जो लीव करेंगे सीसीआई को, उनको डेफिनेटली समर्थ में जोड़ा जाता है। समर्थ में जोड़ना क्या है? समर्थ में सर, जैसे कि मैं बताऊं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक ग्रुप हाउसिंग फैसिलिटी दे रखी है, अगर कोई बच्चा है चाहे कि नहीं मैं कॉलेज में चाह रहा हूँ मुझे हॉस्टल का पेमेंट कर दिया जाए तो उसको हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करानी पड़ती है। तो कोई चाहे कि नहीं मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहूँगा तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सब्सिडी प्रदान करूँ। तो ग्रुप हाउसिंग फैसिलिटी अगर कोई अवेल करता है तो डेफिनेटली थ्रू सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी के माध्यम से DCPU कनेक्टेड रहता है उन बच्चों के साथ और उनको प्लेस करता है। प्लेस करना है अगेन नॉट करेक्ट वर्ड, बट ग्रुप हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जिसमें कहीं किसी न किसी तरह कोशिश होती है इसको बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको एक आंकड़ा कम है। हाँ, आंकड़ा डेफिनेटली कम है, ये प्रयास भी आपका कम है। प्रयास तो सर हम बहुत कर रहे हैं। इसमें भी एक बिहेवियरल पूरा चेंज करना है कि अभी मैं घर से बच्चों को इनफेक्ट ये भी बताना पड़ता है सर कि वापस घरों में भेज रहे हो क्या उनको, उनकी माइंड से उनको इसके लिए भी फाइन करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनकी मेंटरशिप करनी पड़ती है। तो ये भी एक चैलेंज है प्रैक्टिकली अगर हम डाउन द फील्ड देखें तो वो आंकड़े कम उस वजह से है डेफिनेटली, बट ग्रो करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन स्कीम है। बच्चों को आगे आने वाले 3 साल तक बिल्कुल प्रिपेयर कर देती है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे रहना है, कैसे उसको फाइट करना है। समर्थ में सर, समर्थ में सर एक सेकंड कंपोनेंट ये भी जो आप बता रहे हैं कि 15+ को भी वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो 18 तक प्रिपेयर हो जाए। एक्ट और इम्प्लीमेंटेशन में इस देश में हमेशा ही अंतर रहा है। एक्ट कुछ कहता है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कई सारी पेचीदगियां हैं। जो होता है और जो हासिल होता है दोनों के बीच में बहुत सारा गैप होता है। लेकिन फिर वहीं जाके पैर न फटे बेवाए, ते का जाने पीर पराए।